हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 11 जनवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCGL पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। शुरू करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर थे? तो इसका सही जवाब था गुजरात। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि स्वप्निल कुसाले किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब था शूटिंग। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यानी कुफरी में देश का पहला स्की पार्क बनेगा। सीएम जयराम ठाकुर की उपस्थिति में प्रदेश सरकार और नागसन डेवलपर्स के बीच स्की पार्क विकसित करने के लिए समझौता हुआ। यह परियोजना कुफरी में 250 करोड़ रुपए की लागत से 5.04 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। इस परियोजना से कुफरी क्षेत्र में 12 महीने पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा मिलने के अलावा पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो भारत का पहला परागकण पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में बनाया गया। बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की तो इसके नेशनल पार्क्स में आता है पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और सीएम है जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखो, जयश्री दास वर्मा को किस देश ने पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मानद वाणिज्य दूत यानी ऑनरेरी कॉन्सल नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। तो इजराइल ने पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन में अपनी उपस्थिति तथा सहयोग बढ़ाने के लिए जयश्री दास वर्मा को इस क्षेत्र में अपना मानद वाणिज्य दूत यानी ऑनरेरी कॉन्सल नियुक्त किया है। यहाँ आप उन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। वह असम में रहकर अपना कामकाज करेंगी तथा उनका कार्य क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम होगा। भारत में इजरायली दूत है डॉक्टर रॉन मल्का। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो बॉबी मोहंती ऑनरेरी कॉन्सल हैं मालदीव्स के। यहाँ पर बात करें इजराइल की तो इसकी कैपिटल है जेरूसलेम और करेंसी है न्यू शेकेल। अगला क्वेश्चन देखो, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। तो जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल यानी गवर्नर गंगा प्रसाद ने राजभवन में आयोजित एक समारोह के दौरान जस्टिस माहेश्वरी को पद की शपथ दिलाई। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी अरूप कुमार गोस्वामी को अब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए स्थानांतरित किया गया है। यहाँ आप तस्वीर में देखिए। और एक क्विक रिवीजन की बात करें तो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट की बनी है जस्टिस हिमा कोहली। बात करें यहाँ पर सिक्किम की तो इसकी कैपिटल है गैंगटॉक, करेंसी है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व के सबसे उम्र दराज प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कौन थे जिनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एलन बर्गेस। तो दुनिया के सबसे उम्र दराज जीवित प्रथम श्रेणी क्रिकेटर न्यूजीलैंड के एलन बर्गेस का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यहाँ आप उन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज यानी राइट हैंड बैट्समैन और बाएं हाथ के गेंदबाज यानी लेफ्ट आर्म बॉलर एलन बर्गेस द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंग्लैंड में न्यूजीलैंड की सेना के लिए एक टैंक चालक भी थे। उनकी मृत्यु के बाद भारत के रघुनाथ चंदोरकर
अब सबसे उम्रदराज प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जे वेंकटरमू। तो जे वेंकटरमू ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। IPPB में शामिल होने से पहले वेंकटरमू ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुख्य डिजिटल अधिकारी यानी चीफ डिजिटल ऑफिसर के रूप में कार्य किया था। उन्होंने 2002 से 2015 तक एक्सिस बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। अगला क्वेश्चन देखो, राइट अंडर आवर नोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आर गिरिधरन। तो आरबीआई के एक जनरल मैनेजर आर गिरिधरन ने अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर आवर नोज लिखी है। यहाँ तस्वीर देखिए, पुस्तक का प्रकाशन रूपा प्रकाशन द्वारा किया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है आर कौशिक। अगला प्रश्न देखो, केंद्र ने हाल ही में एगमुट कैडर अधिकारियों के साथ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कैडर अधिकारियों का विलय यानी मर्जर किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। तो केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर कैडर के IAS, IPS और IFS अधिकारियों को एगमुट यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी कैडर अधिकारियों के साथ विलय की घोषणा की है। यह एगमुट कैडर के अधिकारियों को जम्मू और कश्मीर में काम करने की अनुमति देगा। एगमुट कैडर को केंद्र शासित प्रदेश कैडर यानी यूनियन टेरिटरी कैडर के रूप में भी जाना जाता है। यह जम्मू और कश्मीर में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों यानी ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स की कमी के मुद्दे को हल करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न देखो, सौमित्र चटर्जी जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया और जिनकी आत्मकथा जनवरी 2021 में रिलीज होगी, वे एक प्रसिद्ध डैश थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता सौमित्र चटर्जी का 15 नवंबर 2020 को 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यहाँ उनकी तस्वीर देखिए। उनकी आत्मकथा सौमित्र चटर्जी अ लाइफ इन सिनेमा, थिएटर, पोएट्री एंड पेंटिंग 19 जनवरी 2021 को जारी की जाएगी। अर्जुन सेन गुप्ता और पार्थ मुखर्जी द्वारा सह लिखित पुस्तक नियोगी बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई। अगला प्रश्न देखो, फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस IIT ने पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर। तो पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर तथा फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट के साथ संस्थान के परिसर में फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ तस्वीर में देखिए, यह केंद्र चुनौतियों से निपटने के लिए शोध यानी रिसर्च करेगा और प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करेगा। फिनटेक इनोवेशन सेंटर बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस में अवसरों का पता लगाने के लिए तकनीकी समाधानों पर शोध और विकास करेगा। पंजाब नेशनल बैंक PNB भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसके CEO SS मल्लिकार्जुन राव हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस में उप प्रेस सचिव यानी डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सबरीना सिंह। तो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सबरीना सिंह को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में अपना उप प्रेस सचिव नियुक्त किया है। वह पहले भी बाइडेन हैरिस के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कमला हैरिस की प्रेस सचिव थी। यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, सबरीना डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी हुई रही है। वह पहले डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के लिए डिप्टी कम्युनिकेशन डायरेक्टर के रूप में काम कर चुकी हैं। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो इंडिया का पहला इंडोर स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। इजराइल ने जॉयश्री दास वर्मा को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऑनरेरी कौंसिल के लिए चुना है।
सिक्किम हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एलन बुर्गेस का निधन हो गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं जे वेंकटरामू। राइट अंडर आवर नोज बुक आर गिरिधरन ने लिखी है। सेंटर ने जम्मू एंड कश्मीर और एगमुट कैडर ऑफिसर्स को मर्ज कर दिया है। सौमित्र चैटर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक एक्टर थे। फिनटेक इनोवेशन सेंटर बनाने के लिए आईआईटी कानपुर ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया है। और व्हाइट हाउस में डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी के लिए इंडियन अमेरिकन सबरीना सिंह का नाम नामित किया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, जयश्री दास वर्मा को किस देश ने पूर्वोत्तर भारत में मानद वाणिज्य दूत यानी ऑनरेरी कॉन्सल नियुक्त किया है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है और साथ ही साथ हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।